अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। टुडेज आवर टॉपिक इज लिवर सेल्स। लिवर कहते हैं जिगर को। तो लिवर के अंदर सेल्स किस तरह के होते हैं जिगर के अंदर? तो ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर लिवर सेल्स या व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर सेल्स या राइट अ डिटेल नोट ऑन लिवर सेल्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। सो वी विल डिस्कस अबाउट लिवर सेल्स के जिगर के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सो दे आर आल्सो कॉल्ड हिपेटोसाइट्स। इन्हें हम हिपेटोसाइट्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब आपको सिर्फ इस तरह से नहीं पूछा जा सकता है डिटेल नोन लिवर सेल्स, ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर हिपेटोसाइट्स। तो इस चीज़ को भी आप जो है ना हाईलाइट कर लें कि हिपेटोसाइट्स भी कहा जाता है लिवर सेल्स को। तो दे आर स्पेशलाइज्ड। अब इनका स्पेशलाइज जहाँ पे भी स्पेशलाइज का वर्ड यूज होगा मतलब कि स्पेसिफिक है किसके लिए, फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। अब इसके फंक्शंस की बात आ गई है, इनका स्पेशलाइजेशन ही उसका फंक्शन होता है। जिस चीज एक बंदा जिस चीज़ में स्पेसिफिक होता है ना वही उसका रोल होता है, क्योंकि जिस चीज़ में स्पेसिफिक होगा वही काम करेगा ना वो। तो रोल ही उसका स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन ही उसका जो रोल है, और इसी को हम उसका फंक्शन भी कहते हैं। फॉर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक स्टोरेज। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा और आयरन को स्टोर करेगा, एंड सम वाइटामिन, और कुछ वाइटामिन को भी स्टोर करेगा। यानी कि स्टोरेज किस किस की हो रही है? ग्लाइकोजन की, आयरन की और सम वाइटामिन की। फिर दूसरा काम क्या करे? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या कहते हैं? डी का मतलब होता है रिमूवल। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ तो डी जो होता है ना, डी का आपने एक बात जहन में रखनी है कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, कहीं भी डी ई का वर्ड यूज हो रहा है तो दैट्स मीन रिमूवल। ठीक है, तो डिटॉक्सी, ये आपको नाम से जाहिर हो रहा है। टॉक्सी मतलब कि टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा? जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको रिमूव करेगा। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ किसकी? टॉक्सिक सब्सटेंसेस की करेगा। फिर नंबर 3 पे क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स। प्रोडक्शन करवाएगा किसकी? क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जैसे हमें कोई जख्म लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो हमारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, खून निकलता है। तो उस खून को जो चीज़ रोकती है वो होते हैं प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, कि वो क्या करते हैं? एक हीलिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ कि वो क्या कहते हैं, एक जख्म आपको होता है तो अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको रोके तो वो खून रुकना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ब्लड को रोकता है ताकि वो क्या कर सके? ब्लड जमा हो और उसको बहने से बचाया जा सके। इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। के खून को जमाता है, ब्लड को क्लॉट करता है। क्लॉट का मतलब पता है? जमना, इकट्ठा हो जाना। नंबर 4 पे आता है कि रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। अब एक चीज़ है, अब एक चीज़ डेड हो गई है, मर गई है, या फिर उसका और रिसाइकल करने की ज़रूरत है, या वो ओल्ड हो गई है, उसका कोई फंक्शन ऐसा नहीं रहा, तो उसको सेल से बाहर, बॉडी से बाहर, कभी देखा हो आपने कि कोई सेल बॉडी से बाहर आ गया? नहीं। तो वो उसी को अंदर क्या करेगा? डिफरेंट फंक्शंस के जरिए से रिसाइकल कर लेगा। ये उसका फंक्शन है, रोल है। इसको आप नंबरिंग दे लें। सबसे पहला फंक्शन है इसका, स्टोर करेगा ग्लाइकोजन को, आयरन को और सम वाइटामिन को। नंबर 2 पे क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो जहरीले मादे होते हैं, उनको क्या करेगा? रिमूव करेगा बॉडी में से या ब्लड में से। नंबर 3 पे क्या करेगा? प्रोडक्शन करवाएगा किसकी? क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो ऐसी प्रोटीन जो क्लॉट करवाती हैं, जो खून को जमाती हैं, पतला नहीं होने देती, उसको क्या करवाएगा? प्रोड्यूस करेगा। नंबर 4 पे क्या करेगा? रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब पता है? दोबारा यूज़ करना। किसको? ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स जो खराब हो चुके होते हैं, ओल्ड हो चुके होते हैं, उनको दोबारा से रिसाइकल करके काम में लेके आएगा। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को दे लें। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियर एंड मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर दी मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। इसके अंदर जो होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है इसका अपना। ठीक है, या आप इसको हाईलाइट कर लें। फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग एंजाइम, जो किस लिए ज़रूरी होती हैं? एक्टिविटीज़ एंजाइम्स बनाने के लिए, यानी कि एंजाइम्स को बनाएगा और दूसरे प्रोटीन्स वगैरह को बनाएगा। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी फॉर एटीपी ऑफ फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले क्या करता रहा है कि वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, उसका अपना डीएनए होता है और वो एटीपी के अंदर रोल प्ले करता है स्पेसिफिक दिस, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड का मतलब कहता है मुहैया करना। ये ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देगा क्या करने के लिए? एटीपी बनाने के लिए। एटीपी क्या होती है? एक एनर्जी रिसोर्स होता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि लिवर जो है प्रोडक्शन करवा रहा है। देखिए, आप सिंपल सी बात है कि लिवर जिगर खून बनाता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे कहते हैं कि जो रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो ओल्ड ब्लड सेल्स उनको रिसाइकल करेगा और क्या करेगा? क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन्स बनाएगा। इनका खून के अंदर इसका ज़्यादातर रोल प्ले है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो लिवर सेल्स हैं उन्होंने क्या करना है? ब्लड के अंदर रोल प्ले करना है, और ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर वो हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन को लेके जाती है। ठीक है, अब उसने एक और काम करना है। इसने क्या करना है? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करने हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देगा ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बन सके। अब एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एससीआर, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक्सपेंसिव, यानी कि जो बहुत अच्छे वाले एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन। अब वो बता रहा है कि कौन कौन सा जो इसके अंदर ऑर्गन है ना, या कौन कौन सा इसके अंदर ऑर्गेनेली है या स्पेसिफिकेशन है जो अपना अपना कौन कौन सा रोल प्ले करेगी। जो अपन उसे 4 रोल्स बताया ना, उनको स्पेसिफाई कर रहा है कि सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जो उसने एटीपी बनानी है वो कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए से। ठीक, नंबर 2 पे आता है एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ एससीआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस कहते हैं बनाना, लिपिड कहते हैं ऑयल फैट्स वगैरह जो होते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, इनके लिपिड्स की सिंथेसिस करवाता है, लिपिड्स को बनाता है, फैट्स और ऑयल्स वगैरह को। डिटॉक्सिफिकेशन के पता है जिगर के ऊपर चर्बी भी आ जाती है, वो जो होती है फैट्स वगैरह, तो भी जिगर ही नहीं ये काम करना है, लिवर ने करना है, लिवर के सेल्स ने करना है। टॉक्सिफिकेशन क्या कौन रोल प्ले करेगा, एससीआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है, डिटॉक्सिफाई करना है केमिकल्स को, हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर। There are large number of peroxisomes which contain enzymes to neutralize toxic substances. Small ducts are present between the liver cells which collect and transport their secretion to the bile ducts. लिवर के नीचे एक छोटी सी बाइल लगी होती है जिसे हम बाइल डक्ट बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से होती है। वहाँ से एक सिक्रीशन रिलीज होती है बाइल, ये लिखा हुआ है, सिक्रीशन निकलती है, इसका नाम क्या है, बाइल। बाइल डक्ट से निकलती है और सिक्रीशन का नाम क्या है, बाइल है। वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगा बाइल को। अब वो कौन करेगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम एक छोटी सी ऑर्गेनेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, विच कंटेन एंजाइम, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, टू न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ एसिडिटी होती है, यानी कि कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि ना उनके एसिडिक नेचर ना उनके बेसिक नेचर, उनको न्यूट्रल कर देगा। स्मॉल डक्ट्स क्या करेंगी, आर प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ छोटे स्मॉल डक्ट्स होती हैं जो क्या करती हैं, बिटवीन द लिवर सेल्स, प्रेजेंट बिटवीन द लिवर सेल्स विच कलेक्ट। अब लिवर सेल्स के दरमियान में कुछ स्मॉल डक्ट्स होती हैं छोटी छोटी, वो काम क्या करेंगी, विच कलेक्ट, जो इकट्ठा करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं बाइल की सिक्रीशन को, उनकी सिक्रीशंस को, यानी कि उस सिक्रीशन का नाम क्या है, बाइल। यानी कि लिवर के अंदर से जो सिक्रीशन निकल रही है उसको इकट्ठा करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी बाइल डक्ट तक। लिवर ही बनाता है वो बाइल डक्ट, लेकिन वो सिक्रीशन को लेकिन वो लेकर कहाँ पे जा रहा है, बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट से वो सिक्रीशन जो होती है बाहर निकलती है। तो ये एग्जांपल दी हुई है, उसके नीचे डायग्राम्स अगर आप देखें तो ये लिवर है और ये लोब है, यानी कि यूनिट ऑफ लिवर के। लिवर के अंदर सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ये लिवर सेल्स हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा यूनिट बनाया हुआ है। फिर सिक्रीशन, अब सिक्रीशन किस तरह से हो रही है, इसके दरमियान में ये इंटरमीडिएट जो आपको नजर आ रहे हैं लाइक दिस, ये इनके दरमियान में जो भी बात हुई है ना, बिटवीन लिवर सेल्स विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ये देखें, ये लिवर सेल्स के दरमियान में ये आ रही हैं लोब्स, ये लिवर के सेल्स हैं, और ये जो अंदर से निकल रही है ना, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही हैं, ये क्या है, स्मॉल डक्ट्स हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं बिटवीन द लिवर सेल, जो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं बाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी पे दूसरी जगह पे कहाँ पे लेके जा रहे हैं, बाइल डक्ट के अंदर, दूसरी जगह है, दिस इज बाइल डक्ट। तो इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है सच, तो ये है ही। तो लिवर सेल का अगर मैं थोड़ी सी समरी दूँ तो वो इस तरह से है कि लिवर सेल होते हैं, हम हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इनका स्पेशल फंक्शन क्या है कि स्टोरेज करते हैं, इनके स्टोर करते हैं कि ग्लाइकोजन को, आयरन को और कुछ वाइटामिन को, डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, प्रोड्यूस करवाते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, रिसाइकिल करवाते हैं और ब्लड सेल्स को। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है इनके अंदर जो क्या करवाता है, एंजाइम्स रिक्वायरमेंट देता है ताकि प्रोटीन बन सके। अब प्रोटीन किसके अंदर बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा, देगा, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस की जा सके, एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। नंबर 2 पे जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा डिटॉक्सिफाइंग करने में, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करेगा और लिपिड्स की सिंथेसिस करेगा, यानी कि लिपिड्स को बनाएगा। और लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम्स क्या करेंगे, एंजाइम्स बनाएंगे ताकि वो क्या कर सके, एसिडिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज कर सकें। और कुछ स्मॉल डक्ट्स होती हैं जो बिटवीन लिवर सेल्स के अंदर से निकलती हैं, जो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं सिक्रीशन को, जिसका नाम है बाइल, और सिक्रीशन को कहाँ तक लेके जाती हैं, बाइल डक्ट तक। तो ये हमारा छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब इधर एक छोटे से ब्लॉक में दिया हुआ है कि टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फ्रॉम यूरिया इन द लिवर, हेंस असिस्ट किडनी फंक्शन। अब अगर पूछा जाए कि अमोनिया जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, अमोनिया टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक या हाई टॉक्सिक, तो आपने बताना है कि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है, और इसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है, यूरिया, जो लीवर के अंदर बनती है, लिवर के अंदर, और हैंस असिस्ट किडनी फंक्शन, किडनी के अंदर रोल प्ले करती है। यानी कि अमोनिया क्या करता है, NH3 की अगर मैं बात करूँ, इसने क्या बनाना है, यूरिया बनाना है, ठीक है, जो कि लेस टॉक्सिक होता है, यानी कि हार्मफुल टॉक्सिक से वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा उसको लेस टॉक्सिक के अंदर, यूरिया के अंदर, लिवर से, और फिर बाइल सिक्रीशंस के अंदर से उसको बाहर निकाल देगा, जो क्या करेगा, किडनी के अंदर सिक्रीशंस के अंदर रोल प्ले करेगा, किडनी के फंक्शंस के अंदर जो आगे यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह।